बॉट्स की जंग ने तबाही कर दी थी। जाओ जल्दी। वो खाते नहीं, वो सोते नहीं, पलक नहीं झपकाते। मैं ये सब करता हूँ। तो मैं लेके आ चुका हूँ एक बार फिर हॉलीवुड की कुछ बहुत ही कम माहौल की फिल्म है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। और तो और इस वाली वीडियो के अंदर आपको सभी तरह की फिल्में देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वो एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन या फिर कॉमेडी ही क्यों ना हो। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इसकी कोई सी भी अच्छी मूवी को मिस ना कर दे। Is your fate, and you cannot change it. नंबर 10 पर है 2024 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म सबसर्वियंस। अब ये मूवी आपको नियर फ्यूचर में ले जाती है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो निक की। जब उसकी बीवी अचानक से बीमार हो जाती है तो तब निक अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट को अपने घर ले आता है। पर अब निक इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होता है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट को वो अपनी घर की खुशियों को बचाने के लिए लाया है, वही रोबोट उसके घर को बर्बाद कर देगी। अगर आप लोगों ने 2022 में रिलीज हुई मेगन मूवी को देखा है और वो आपको पसंद है और वैसा ही कुछ देखना चाहते हो लेकिन 18+ के मजे के साथ, तब आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 9 पर है 2023 में आई द डीप डार्क। अब ये एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है जो कि आपको 19वीं सदी के शुरुआत में ले जाती है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि मजदूर होते हैं और वो एक अंडरग्राउंड कोल माइन में काम करते हैं। लेकिन एक दिन जब वो मजदूर अपना काम कर रहे होते हैं और खोदते खोदते काफी गहराई में चले जाते हैं, तो तब वो लोग गलती से एक ऐसी चीज को आजाद कर देते हैं जिसे हजारों सालों पहले कैद किया गया था। और जैसे ही वो चीज कैसे आजाद होती है तो तब वो एक एक कर उन सभी मजदूरों को बहुत ही बेरहमी से जान से मारने लगती है। अब वो चीज है क्या, और क्या कोई मजदूर अपनी जान बचाकर उस कोल माइन से बाहर आ भी पाएगा या फिर नहीं। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है लेकिन खून खराबे के साथ, तब आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है 2003 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो दो बहनों की जो कि अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से अपने घर आई होती है। पर अब उन दोनों ही बहनों को घर वापस आने के बाद अपनी मरी हुई माँ का भूत दिखाई दे रहा होता है और उन दोनों बहनों को ऐसा लगता है कि उनकी मरी हुई माँ उन दोनों को भी जान से मारना चाहती है। अब ऐसा तो उन दोनों बहनों को क्यों लग रहा होता है, और जैसा उन दोनों बहनों को लग रहा है क्या वाकई में वैसा ही होता है या फिर कुछ और ही होता है। मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2016 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन डिजास्टर फिल्म द फिफ्थ वेव। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो कि एक दिन अचानक से धरती पर एलियन अटैक कर देते हैं। पर अब हैरानी की बात ये होती है कि वो धरती को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उल्टा वो धीरे धीरे कर इंसानों की पॉपुलेशन खत्म कर रहे होते हैं। और जब सही वक्त आता है तो तब वे एक ऐसे वायरस को धरती पर फैलाते हैं जिसकी वजह से 95% ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक लड़की पर जो कि अपने छोटे भाई को ढूंढ रही होती है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। अगर आपको दुनिया के अंत पर बनी या फिर सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है, तब एक बार आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको MX प्लेयर पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2011 में आई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म स्ट्रो डॉग्स। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो डेविड की, जो कि अभी अभी अपनी बीवी के साथ एक ऐसे गांव में रहने के लिए आया है जिस गांव में कभी उसकी बीवी का बचपन बीता था। अब डेविड जो है वो अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता है और वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन जब डेविड अपनी बीवी के साथ उस गांव में रहने के लिए आता है जिस गांव में उसकी बीवी का बचपन बीता था, तो तब वहाँ पर डेविड की मुलाकात होती है अपनी बीवी के एक्स बॉयफ्रेंड से। और फिर आगे कहानी के अंदर जो ट्विस्ट आता है भाई, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2008 में आई द चेसर। अब ये काफी कम माल की फिल्म है, जिसके अंदर आप कहानी देखते हो एक सीरियल किलर की, जो कि एक के बाद एक लोगों के बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर रहा होता है। पर अब हैरानी की बात यह है कि वो केवल लड़कियों को ही अपना टारगेट बना रहा होता है और केवल उन्हीं लड़कियों को मार रहा होता है जो कि सेक्स
वर्कर होती है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक ऐसे व्यक्ति पर जो कि एक पुलिस वाला होता है, लेकिन रिटायर होने के बाद वो अपना खुद का एक बिजनेस चलाता है। पर जब एक दिन उसके धंधे की एक औरत अचानक से कहीं लापता हो जाती है तो तब वो पुलिस ऑफिसर निकल पड़ता है उस औरत को ढूंढने के लिए, इससे पहले कि उसके साथ भी कुछ बहुत ही बुरा हो जाए। अगर आपको सीरियल किलर पर बनी या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टाइप की फिल्में देखना पसंद है तब तो ये मूवी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2013 में आई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म मेट्रो। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखोगे एक ऐसी मेट्रो की जो कि जमीन के अंदर चलती है और उस मेट्रो के अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। पर अब उन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है, क्योंकि जब उनकी मेट्रो अंडरग्राउंड टनल से गुजर रही होती है तो तभी उस टनल में अचानक से छेद हो जाता है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। और फिर इससे आगे कहानी के अंदर उस मेट्रो में बैठे सभी पैसेंजर्स के साथ जो कुछ भी होता है और वो लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं। अगर आपको सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो, जिसको IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है 2025 में आई एक एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट। अब ये मूवी आपको एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जिसके अंदर आप कहानी देखते हो इंसानों की जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने फायदे और अपने काम करने के लिए बनाया होता है, लेकिन जब अचानक से रोबोट्स के अंदर इमोशन पैदा हो जाते हैं और वो इंसानों की गुलामी करने से मना कर देते हैं तो तब इंसानों और रोबोट्स के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाती है। अब इसी बीच कहानी फोकस करती है एक लड़की पर जो कि अपने छोटे भाई को ढूंढ रही होती है जो कि किसी वजह से उससे अलग हो गया होता है। अगर आपको भविष्य पर बनी या फिर एक्शन साई-फाई फिल्में देखना पसंद है तब एक बार आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2007 में आई रेन ओवर मी। अब ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, खास करके उनके लिए जो कि एक्शन या फिर मास मसाला फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप कहानी देखते हो एक ऐसे व्यक्ति की जो कि एक टेररिस्ट अटैक में अपनी बीवी और बेटी को खो देता है जिनसे वो बहुत ही प्यार करता था। अब इसकी वजह से वो व्यक्ति हमेशा उदास रहता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जीने की वजह को खो दिया है और वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के एक बहुत ही पुराने दोस्त से होती है और वो दोस्त कैसे उसकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है, यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब ये मूवी खास मेरे उस भाई के लिए है जो कि जिंदगी जीने की वजह ढूंढ रहा है। फिल्म को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है जो कि आपको YouTube पर ही मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2025 में आई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म लॉस्ट इन द लैंड। अब इस मूवी के अंदर आप कहानी देखते हो एक विच की जो कि कई हजार सालों के बाद नींद से जागी होती है और नींद से जागने के बाद वो एक व्यक्ति के साथ एक बहुत ही खतरनाक एडवेंचरस सफर पर निकलती है ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा से हासिल कर सके। अब इस सफर में उसके साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी शक्तियों को दोबारा से हासिल कर भी पाती या फिर नहीं। अगर आपको फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्में देखना पसंद है तब आप इस मूवी को देख सकते हो, जिसको IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।